सारे बोलते थे अरे ये कौन सी इंडस्ट्री में जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे घर से कोई भी मतलब कोई बंदा नहीं है जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो मैं अकेली थी जिसको ये क्रेज था। तो मुझे सारे कहते थे नहीं नहीं इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। तुम मुझे, मैं रुकने वाली कभी नहीं। तो मैं तो भाग गई। करो एंजॉय, पीछे लड़की ढूंढते रहो अपनी। लड़के ढूंढ रहे थे तभी? और क्या, काफी ढूंढना, मुझे नहीं मिली ना। मिली तब जब फेमस होगी, फिर आ गई घर पे। 15,000 मेरी मतलब कमा रही थी मैं। जाके शूट किए, पीजी में रही, पीजी में रह के शूट करती गई। फोन आते थे, फोन वगैरह लिया, फोन आते थे, ब्लॉक लिस्ट में डालती गई। घर वालों को मैंने कहा इनको थोड़ा, मैं चूज करती हूँ कि मैं उस पर रिएक्ट ना करूँ, और चूज करती हूँ मैं इफेक्ट ना होने दूँ। मैं एक शील्ड बना के रखती हूँ अपने चारों तरफ, और मैं अवॉइड करती हूँ ट्विटर पे ज़्यादा घुसने का, नहीं ज़्यादा इंस्टा देखने का नहीं। इससे अच्छा कुछ और देख लो। डार्लिंग, क्या होता है ना, तुम एक चीज़ याद रखना, अगर दुनिया के आगे रोगे ना तो वो तुम्हें बोलेगा अरे ये तो सिंपैथी गेन कर रही है, तुम्हें बोलेगे अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा वीक समझ लेगे। तो तुम्हें वीक नहीं बनना, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। But in the last 1 year, what has changed in you? What do you think? Have you changed in any way? मेरे अंदर मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। मेरे साथ मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग नाउ। आई एम प्रिपेयर। मुझे काम स्टार्ट करना था दोबारा से, अपना है ना कम बैक करना था। तो अभी तुम जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, अगर तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे पहले खुद के मन में ना, तो फिर तुम्हारा काम कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे इंसान के साथ मैं बैठा हूँ जिनके साथ मैंने ये चैट शो करने का सबसे ज्यादा मुराद रखा, एंड मुराद रखी एक्चुअली। एंड yes, they say that it is when it's planned and it's destined, it has to happen. Celebrating Shehnaz Kaur Gill and her story of strength, bravado and love and kindness. Joining me is Shehnaz in conversation with me only on Bollywood Bubbles, her story, and I can't be happier. कोई बात नहीं बेटा। So happy. Finally! मैं तेरा विक्ट्री डांस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अच्छा फाइनली ये हो रहा है। So sweet यार। बट शहनाज, जहां से आप आई और जहां पे आप पहुंच गई हो, मतलब आपका सक्सेस स्टोरी एक मिसाल जैसा बन गया है। आप जब अपने आप को देखती हो, जब जहां से आपने चालू किया, तो आप अपने उस यंग सेल्फ को क्या बोलना चाहोगी? मैं वही बोलती हूँ जो मैं पहले बोलती थी, अभी भी वही बोलती हूँ। क्या? अभी भी मैं यंग हूँ। मुझे अभी और बहुत आगे जाना है। ये अभी कुछ आगे नहीं आई मैं, अभी बहुत करना है, बहुत ज्यादा। बचपन से ही एक्टर बनना था? बचपन से ही डांस करती रहती थी। मुझे होता था कि अगर मतलब 100 लोग खड़े हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे, तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती थी। जब मतलब कोई शादी वगैरह होती थी, मैं ऐसे मॉडलिंग करने लग पड़ती थी स्टेज पे चढ़ के। एक बार मेरी मम्मी ने, मतलब रिसेप्शन थी मेरी बहन की, तो मैं जाके ना स्टेज पे मॉडलिंग करने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे क्या कर रही है, ऐसे तो बहुत, मतलब मुझे था कि व्हाई पीपल आर नॉट लुकिंग एट मी। तो मेरे को ये था, तो मैं वही फील्ड में आ गई जहाँ लोग मुझे सारे देख सकें। पढ़ाई में अच्छी थी या फिर पढ़ाई मतलब कैसे भी कर लिया? पढ़ाई मैंने ऐसे ही कर लिया। मेरे को पता क्या होता था, मैं जब स्कूल जाती थी, तो जब नई क्लास में जाती थी, तो 2 पेज तो मैं बड़े अच्छे लिखती होती थी कि अब मैंने रेगुलर पढ़ना है, और 2 कॉपी और सब टीचर्स का पढ़ना है, और अच्छी मैं कॉपीज नोटबुक। 3रे पेज में मैं गंद डाल देती थी, ऐसे जैसे फालतू वाला, बस हो गया। क्योंकि कॉपी नई होती थी, तो अच्छा होता था कि पढ़ूंगी, अच्छा लिखूंगी, है ना। कि मैंने रफ नोटबुक पे पहले नोट्स बनाने, फिर घर जाके उसको परोस के लिखना। बस 2 दिन का क्रेज होता था, उसके बाद बस खत्म। मेरे को ज्यादा स्पोर्ट्स में वहां ध्यान था, पढ़ाई में नहीं। घर पे कभी इस बात पे झगड़ा हुआ है कि आपको एक्टर बनना है, मतलब, या फिर पहले से ही सपोर्ट था? नहीं, सारे बोलते थे अरे ये कौन सी इंडस्ट्री में जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे घर से कोई भी मतलब कोई बंदा नहीं है जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो मैं अकेली थी जिसको ये क्रेज था। तो मुझे सारे कहते थे नहीं नहीं इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। तुम मुझे,
मैं रुकने वाली कभी नहीं, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, चाहे कोई हो। मतलब मेरा जहाँ मेरी बात आती है ना, जहाँ मतलब मेरे ड्रीम्स की बात आती है, तो फिर मेरे लिए सब कोई मायने नहीं रखता लाइफ में। जब वैसे प्यार मोहब्बत में तो फिर मेरे को मेरे पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि मुझे प्रूव करना था उनको कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो अभी वो सारे प्राउड फील करते हैं। या क्या आपको लगता है कि आपने जैसे कहा ना ड्रीम्स, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में सपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ सपने ही हैं। जैसे आपने बोला कि हम तो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते नहीं है, तो सपना देखना बहुत बड़ी बात होती है और सपने को जीना उससे भी बड़ी बात होती है। आपने जो किया, क्या आपको लगता है कि सपनों के वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाई हो? तो मेरा ना जिद किसी चीज की, मेरे को जिद बहुत है, और मैंने अगर किसी चीज को दिमाग में बिठा लिया कि अब ये चीज मेरी, तो मतलब वो चीज मेरी, वो चीज इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में ऐसा है, मैं मतलब मेरा है ये, चाहे ड्रीम्स की बात हो चाहे किसी भी चीज में, अगर मैं बोल दिया ये चीज मेरी तो फिर मेरी, तो मैं उसको पाने के लिए कुछ भी करूँ। तो अपने सपने को पाने के लिए क्या क्या किया आपने जब फैमिली अग्री नहीं कर रही थी? तो मैं तो भाग गई। करो एंजॉय, पीछे लड़की ढूंढते रहो अपनी। लड़के ढूंढे थे तभी? और क्या, काफी ढूंढा, मुझे नहीं मिली ना। मिली तब जब फेमस होगी फिर आई घर पे। ये कब की बात है? ये आई थिंक 22 में हुआ या 23 में, मेरे को तो याद भी नहीं रहता। मेरे को तो कल क्या खाया मैंने, कल क्या दिन, किसको मिली थी तू, क्या नाम था उसका, मैं सब भूल जाती हूँ। मैं बहुत इन चीजों में नहीं ध्यान रखती। तो मेरे को क्या, when you were 22, 23, you ran away from home? शायद हाँ, इसी एज में। तो उसके बाद क्या किया? घर से भाग के डायरेक्ट? भाग के 15,000 मेरी मतलब कमा रही थी मैं, जाके शूट किए, पीजी में रही, पीजी में रह के शूट करती गई। फोन आते थे, फोन वगैरह लिया, फोन आते थे, ब्लॉक लिस्ट में डालती गई। घर वालों को मैंने कहा इनको थोड़ा, मेरे को बड़ा दादी से बड़ी अटैचमेंट थी, दादा से। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, इनको पहले दिखाओ कुछ बन के। तो वही ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र किया इनको कि भाग के अभी मेरा सब्र करो, पीछे मेरी वेट करो। तो फिर वो सब्र करते गए, तो मैंने देख लो रिजल्ट, सभी प्राउड फील करते हैं। जब आप भागी तब तो मतलब आपको पता नहीं होगा कि कैसा होगा जिंदगी, कैसी होगी। एक प्रोटेक्टिव फैमिली एनवायरनमेंट से निकल के जब आप अपने आप अकेली उस एज पे निकल गई जहाँ पे कोई श्योरिटी तो नहीं था कि कुछ होगा, पर आपके पास सपने थे और सपने के लिए एक जिद। तो मुझे यही जानना है कि तब डिफिकल्ट हुआ लाइफ? अरे बच्ची थी, मतलब लोग ऐसे मिलते हैं तुम्हें, कई गलत लोग मिलते हैं, कई तुम्हें अच्छे मिलते हैं। मतलब एक्सपीरियंस हुए मेरे, राइट रॉन्ग होते गए, बट लाइक मैं शायद अंदर से स्ट्रॉन्ग बनती गई, और बाद में लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों का, और मैं और आगे बढ़ती गई। कोई बात नहीं, चल इधर से ऐसे हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो। मैंने बहुत गलतियां की, क्योंकि तुम इनोसेंट होते, तुम्हें पता नहीं है, इतनी एज नहीं है तुम्हारी, तो तुम गलतियां करते हो। बट उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक गॉड, मैंने जो भी किया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे से मुझे लगता है आई एम वेरी स्ट्रांग। एब्सोल्युटली। बट जब आप गलत इंसान से तब मिली, तो आपको कब लगा कि ये गलत हो रहा है, या फिर क्या हुआ? मुझे ना गलत लोगों का पता होता है कि वो गलत है, बट आई चूज पीपल के कोई बात नहीं, चल इट्स ओके, तेरे साथ है ना, अच्छे बुरे तेरे साथ है ना, तो ठीक है, होने दे। तो मुझे पता होता है ये लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं, ये लोग गलत है, बट मैं फिर भी यार कोई बात नहीं। बट एक टाइम अभी ऐसा आया, नो, पहले खुद को रखना है बात। मैं लोगों को खुद पहले रखती थी, पहले की बात। मैं पहले लोगों को रखना, फिर मेरा नुकसान होता है, हो जाए। मैंने ये सोचना नहीं है कि मतलब कोई के क्या इसका अच्छा, इसके साथ ऐसे हुआ, मैं तेरे लिए खड़ी होंगी। मतलब मैं ऐसी लड़ी, ऐसी थी, इमोशनल। तो हाँ, इमोशनल टाइप। बट अब मतलब ऐसे नहीं होता। मैंने सीखा कि अब
मतलब पहले खुद को रखो, चूज कर सकते, तुम लोगों को देखो, राइट बंदों के साथ बैठो, अपनी कंपनी सही रखो। अगर तुम्हारी कंपनी सही है देन आई थिंक तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। तुम अच्छे लोगों के साथ ग्रो करते हो और तुम बुरी कंपनी के साथ बुरे बनते जाते हो। तो दलदल से फंसने से अच्छा ना राइट पीपल चूज करो। True. क्योंकि यू हैव पावर टू एनालाइज पीपल, राइट? एंड हम एनालाइज करते हैं लोगों को, जरूरी नहीं वाइब, जरूरी नहीं होता हर बार हम वाइब पे ही करते कि आपकी अगर वाइब अच्छी नहीं, आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो तो आपकी वाइब नहीं अच्छी तो मैं बोलूंगी यार इससे तो मैंने बात ही नहीं की। नो, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। अगर आपकी वाइब अच्छी नहीं बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देन आई विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट आई विल लिसन टू यू के व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज, तो ऐसा होता है कि अक्सर जब लड़कियां एक ओपिनियन के साथ आती है और थोड़ी स्ट्रांग होती है तो ज्यादा लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जो ओपिनियंस रही है उसको उतनी वैल्यू नहीं दी गई, आज आप एक मुकाम पे पहुंच गए जहां पे सब आपके ओपिनियन को वैल्यू देंगे, राइट? और आप छोटी भी थी। मेरे घर पे भी एक टाइम ऐसा था जहां पे आई वाज द यंगेस्ट, सो माय रिलेटिव्स मेरे ओपिनियन को इतना वैल्यू नहीं देंगे, शायद राइट ही है। आज वही लोग मुझे वैल्यू देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इसने तो कुछ कर लिया लाइफ में। ये ऐसा हुआ है कभी? क्योंकि ऐसा ना हमारा बहुत पीछे से चलता आ रहा है, लड़की को दबा के रखना, लड़के को इम्पोर्टेंस देना, लड़कों को स्ट्रॉन्ग के लड़के स्ट्रॉन्ग है, लड़के ऐसा नहीं होता। मतलब लड़का लड़की इज सेम, यू नो। तो तुम दोनों को बराबर, तुम्हारी परवरिश जो है दोनों को बराबर दो। अगर तुम दोनों को बराबर स्ट्रॉन्ग बनाओगे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाओगे, घर से ही स्टार्ट होती है ये चीजें। अगर तुम ये बैलेंस रखोगे हर चीज में तो आई थिंक दोनों स्ट्रांगली निकलेंगे। तो मुझे लगता है लड़की को ये पीछे से चलता है, प्रॉब्लम इनकी नहीं है, बट अभी सोच लोगों की चेंज हो रही है, थैंक गॉड। अभी सोच चेंज हो रही है। ऐसा हुआ आपके साथ भी? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ लाइफ में। मेरे को स्ट्रगल की बातें नहीं करनी। एक टाइम ऐसा था जब आपने पंजाबी मूवीज करना चालू किया, मैंने आपको ये पूछा भी था लास्ट टाइम, दिलजीत सर के सामने नहीं पूछा था बिकॉज वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग था। आपको लगता है कि आपके जो रोल्स थे वो एक दौर पे ऐसा हो गया था कि आपको सिर्फ सेकंड लीड करके ही बुला रहे थे, आपको एक बॉक्स कर दिया गया था उस जोन में? यार पता क्या होता है, अपनी जगह बनानी ना अपने हाथ में है। तो मैंने म्यूजिक वीडियोस से स्टार्ट किया वहां पे। तो म्यूजिक वीडियोस हर एक की कैटेगरी बन जाती है, अरे ये तो म्यूजिक वीडियोस करती है, इसको मूवीज में नहीं लेना। तो मैंने वहाँ पे सेकंड लीड मेरे को आया, मैंने ऑडिशन भी दिया एक मूवी के लिए, तो मैं सेलेक्ट हुई वहाँ पे। तो मैंने अच्छा किया काम। जरूरी नहीं होता कि हमें ये देखना होता है अरे ये तो म्यूजिक वीडियोस करती है, इसको मूवी थोड़ी देंगे, इसको ऐसे नहीं होता। बट यस कि लाइक हमें एक बार ऑडिशंस लेने चाहिए। ऑडिशंस लो बंदे के, चाहे तुम सेलेक्ट करो ना करो, एटलीस्ट ऑडिशंस लेने चाहिए। कि क्या पता बुक के पेज से हम जज कर रहे हैं, अंदर क्या है किसी को नहीं ना पता। सो ऑडिशंस लो। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरा फेस किसी को सही लगता है किसी रोल के लिए तो ऑडिशन लो मेरा। तो अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे चूज करो, नहीं किया इट्स ओके, बट मेरा ऑडिशन लो। तो मैं इन चीजों में बिलीव करती हूँ। बट यस मैं बहुत 3 साल हो गए बिग बॉस से जब के निकली हूँ, मैंने टीवी नहीं किया, मैं म्यूजिक वीडियोस नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने आप पे और कोई वर्क कर रही हूँ, अलग काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मूवीज में आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑडिशंस देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मुझे लगता है हर लड़की को, हर लड़के को ऑडिशंस देते रहना चाहिए, क्या पता कब पासा पलट जाए। एब्सोल्युटली। एंड ऑडिशन में क्या आपसे कभी किसी ने बदतमीजी से बात की है? मेरे साथ बदतमीजी में कोई बात नहीं कर सकता। बदतमीजी में बात करेगा वहां पे which is why your story is so important because ऐसी ही होनी चाहिए ना, बेबाक। आज के जमाने में लड़के लड़की सबको बेबाक होना चाहिए, तभी तो जाके जमाना बदलेगा। एक्चुअली ना मुझे सारे ये बोलते हैं यार तू लड़का है, तू लड़कों जैसे, ये नहीं कि मैं लड़की हूँ, देख इंसल्ट लगती है वैसे सुनने में कि तू लड़का है। ठीक है, मुझे लगता है मैं मतलब मैं रहती हूँ, मैं बिंदास टाइप हूँ,
दैट इज ट्रू। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो करना है वो शर्म नहीं आती किसी चीज के लिए। तो मैं खुले दिमाग की हूँ, मेरे को ज्यादा नहीं सोचना, मेरे को जो करना है मुझे करना है भाई। मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपना देखना है, मेरे को लोगों का नहीं देखना, लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे को खुद का सोचना है बस। बिग बॉस करने का जो डिसीजन था वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आया, बिकॉज आई थिंक लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बिग बॉस के बाद ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट आई थिंक आप जीती नहीं पर फिर भी आप ही जीती, ऐसा था। क्योंकि आप बाहर आने के बाद आपसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, लाइक आपका और सिद्धार्थ का, दोनों का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा था। मतलब आई थिंक देयर वाज अ क्रेज वेयर इट वाज लाइक इट इज ओनली अबाउट द बोथ ऑफ यू। आपको कैसा लगा कि जिंदगी बदली बिग बॉस के तुरंत बाद? मेरा यस पलट गई, ऐसे होगी। मतलब बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो अब मुझे लगता है इट्स द राइट टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, और मुझको आगे बहुत कुछ करना है। अभी रियलिटी शो को मुझे साइड पे करना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि शहनाज की लव सिनेमा में कैसी लगती है। एब्सोल्युटली। पैसे देके फिर देखो मुझे, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पता नहीं क्या होना है। बट बिग बॉस में जो शहनाज हमको दिखी और आज के शहनाज में थोड़े बहुत फर्क तो है, क्योंकि वो आई वुडंट से इमैच्योर, यू आर वेरी लवेबल, यू आर स्टिल लवेबल, बट आई थिंक एक अलग लेवल की सेंसिबिलिटी, अलग लेवल का काम, एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आई है। आपको भी लगता है ऐसा? यस, क्योंकि जब तुम लाइफ में बड़ी जगह पे आते हो, मुंबई की दुनिया में आ गई मैं, है ना, यहाँ पे मुझे अलग लोग मिले, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं सीखती गई और मैंने अच्छी चीज़ें अपनाती गई, और मुझे लगता है मैं ग्रो कर रही हूँ लाइफ में। और 2 साल हो गए, 3 साल, हाँ, मेरी आगे मैं बहुत मैच्योर होंगी, आगे मुझे और चीज़ें 100 चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी, और मुझे लगता है मैं और अच्छी बातें करूँगी। एक पर्सनालिटी ड्रिवन शो आपने किया, और उसमें आपकी पर्सनालिटी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। अच्छा। बट कहीं आपको लगता है कि जहाँ लोग स्टार बनाते हैं आपको, वहीं लोगों को ये लगता है कि यार ये तो स्टार है, इनमें इमोशंस नहीं है, या फिर आपके इमोशन की कदर नहीं होती। कभी जो इतनी गंदी ट्रोलिंग हो जाती है कभी कि आप पढ़ती हो कि आपको कभी भी वो इफेक्ट करता है? मैं चूज करती हूँ कि मैं उस पर रिएक्ट ना करूँ, और चूज करती हूँ मैं इफेक्ट ना होने दूँ। मैं एक शील्ड बना के रखती हूँ अपने चारों तरफ, और मैं अवॉइड करती हूँ ट्विटर पे ज़्यादा घुसने का, नहीं ज़्यादा इंस्टा देखने का, नहीं, इससे अच्छा कुछ और देख लो, बट नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो मुझे आता है डील करना, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे हर सिचुएशन के साथ, मेरे को कई बार हंसी आती है, ऐसी चीजें लिख देते हैं, मेरे को हंसी आती है, तो मेरे को होता है चल यार चिल करो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके यार। देखो हर एक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना लाइफ का, उन बेचारों को घर से थप्पड़ थुप्पड़ बजते हो गए बेचारे तंग, अभी दूसरों को देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो तुम हमेशा यही बोलोगे कि इसका कैसे खराब करूं, ठीक है? तो वही ट्रोलिंग करते हैं, वही लोग गंदगी करते हैं जिनका खुद का खराब हुआ होता है। उनको ये नहीं कि मेहनत करके यहाँ तक पहुंच जाओ, उनको ये है कि इसका कैसे खत्म कर दें। तो वो इवल क्रिएचर्स है, डोंट गिव देम सो मच इम्पोर्टेंस, प्रे फॉर देम, इट्स ओके, क्योंकि सी डोंट जज पीपल ना, वो बेचारे कुछ नहीं सही उनका लाइफ में मानसिक संतुलन, मेंटली हालत, तो व्हाई टू डिस्टर्ब देम ना। बट आपको कभी बुरा लगता है कि लोग सोचते हैं कि मतलब जो एक्टर है या फिर जो ग्लैमर इंडस्ट्री से है या बॉलीवुड से है या फिर कहीं भी, मतलब एक एक्टिंग प्रोफेशन से, उनकी इमोशंस की उतनी कदर नहीं होती? देखो जो बंदा फेमस है ना, उसकी ही टांगे खींचते हैं लोग। तो अगर आप फेमस हो तो आपकी ही टांगे खींची जाएगी ना। अभी फॉर एग्जांपल सलमान खान है, सलमान खान के बारे में ही क्यों बात होती है, उसके बारे में ही क्यों नेगेटिविटी होती है, और कोई काम नहीं है क्या? क्योंकि वो बहुत बड़ा है भाई, ही इज अ मेगा स्टार, दैट्स व्हाई। अगर उनके ऊपर हिट करोगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो एक छोटा स्टार ले लो, एक बड़ा स्टार ले लो,
किधर फुटेज ज्यादा मिलेगी? बड़े वाले से। तो इधर करते ना पंगा, तो ये चीज है। तो बड़े लोगों, इट्स ओके, हमने चूज किया था कि हमें एक्टिंग लाइन चूज करनी है, हमें पता था ये चीजें होने वाली है, तो व्हाई टू वरी? इट्स ओके। क्या इमोशंस नहीं करेंगे वो वैल्यू? उनको तो भाई सबको फुटेज चाहिए, ठीक है ना? तो सब फुटेज लेने के लिए भूखे, तो वो कर रहे हैं अपना काम। तुम्हें क्या इतनी अभी प्रॉब्लम हो रही है अब स्टार बन के? करो, झेलो। इतने रिलेटेबल बहुत ही कम लोग होते हैं, पता है? दैट्स द पॉइंट कि द थिंग्स आप दिल से बोलते हो, जो बोलते हो, ये एक चीज, इसी के वजह से आई थिंक पीपल कनेक्ट विथ यू, यू नो, कि आप सोच के नहीं बोलते हो, कुछ प्लान्ड नहीं होता चीजें। जिंदगी में जब कुछ अनप्लान्ड होता है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्रीफ, जब दुख होता है और दुख से अचानक डील करना पड़ता है, तो और आपको पता नहीं होता कि आप कैसे डील करो। आप तो एक बहुत हंसमुख इंसान है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपाते हो, क्योंकि यू आर लाइक कि नो, आई हैव टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। डार्लिंग, क्या होता है ना, तुम एक चीज याद रखना, अगर दुनिया के आगे रोगे ना, तो वो तुम्हें बोलेगा अरे ये तो सिंपैथी गेन कर रही है, तुम्हें बोलेगे अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा वीक समझ लेगे। तो तुम्हें वीक नहीं बनना, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। मैं छुपाती नहीं हूँ, मेरे को अगर इमोशंस आते, हर एक को इमोशंस आते, आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते, तो मैं इमोशन छुपाती नहीं हूँ, मैं जाके अकेले में अपने आप के साथ डील करती हूँ। मुझे लोगों के पास जाके नहीं हुआ, मेरे साथ ये होगा, मैं क्यों, मेरे साथ जो हुआ मैं खुद देखूंगी भाई, ये है। But in the last 1 year, what has changed in you? What do you think? Have you changed in any way? मेरे अंदर मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। मेरे साथ मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग नाउ, आई एम प्रिपेयर। सो मैं प्रिपेयर्ड हूँ अपनी आगे वाली लाइफ में भी, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इट्स ओके, बुरा होगा तो अच्छा तो होगा ही होगा। You know, मैं आपको सच बताता हूँ, तो मैं आपको बहुत पसंद करता था बिग बॉस के टाइम था। पसंद करता था, मतलब अभी भी करता हूँ। कितना नंबर का जूता? I love it. No, मैं आपको पसंद करता था बिग बॉस के टाइम से। हाँ। अब पसंद है, पर उससे ज्यादा ना इज्जत है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लास्ट ईयर जो भी हुआ, आपने जिस तरीके से उसको बैटल किया है, उसके लिए मेरे आपको दिल से इज्जत है। एंड ऐसा भी दौर गया है जब आपने गाना रिलीज किया तो लोगों ने आपको बहुत जज किया है, आपने कुछ नहीं बोला होगा। एंड देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपके फैन के जैसे बात किया, पर एज अ जर्नलिस्ट आई फेल्ट व्हाटएवर वाज हैपनिंग वाज वेरी रॉन्ग, और मैंने उस बारे में बात की है। कभी कभी ये आपके जहन में तो आया होगा, आप जितना भी इग्नोर करो वो आपके सामने प्लास्टर किया जाता है हर जगह पे स्टोरीज। कभी भी उससे बुरा लगा? नहीं, क्योंकि लोगों को स्टोरी पता ही नहीं है कुछ, तो लोग कैसे मुझे बोल क्या होता है ना, किसी बंदे की तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तो मुझे काम स्टार्ट करना था दोबारा से अपना, है ना, कम बैक करना था। तो अभी तुम जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, अगर तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे पहले खुद के मन में ना, तो फिर तुम्हारा काम कैसे स्टार्ट होगा? तो वो एक जस्ट रिस्पेक्ट के फर्स्ट लेमी मतलब थोड़ा मेरे को बात नहीं करनी ज्यादा इसके बारे में, तो कि पहले रिस्पेक्ट एंड देन स्टार्ट योर वर्क, तो वो था और कुछ नहीं। तो इट्स ओके यार, जिनको नहीं पता हम क्यों दुख मनाए ना उस चीज का, लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, इनको नॉलेज जितनी है उतनी रहने दो उनके पास, ज्यादा देने का नहीं इनको। फैमिली के बहुत करीब आ गए हो आप अभी? मिस करते हो? मतलब अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं अकेले रहता हूँ ना, तो मुझे पता है, मतलब 8 साल हो गए बॉम्बे में, पर फिर भी मतलब अब भी मम्मी को किडनैप करके रखा है मैंने घर पे। यार मैं नहीं सच्ची बोलूं किसी को मिस करती, मैं अपने मजे ले रही हूँ लाइफ के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे साथ वीडियो कॉल कर लेती हूँ मैं अपनी फैमिली को, बट दूर अच्छे लगते हैं, कभी कभी मिलने जाती हूँ, रोज नहीं। आपने एक खूबसूरत बात कही कि शुरुआत में कि आपने सपने देखे थे और वो सपने पूरे करने की एक जिद रखी थी। इंडिया में बहुत लड़के ऐसे जो सपने तो देखते हैं, पर उनको कहा जाता है कि इतने बड़े सपने मत देखो क्योंकि पूरे नहीं होने वाले। आपने अपने पूरे कर लिए। पूरे करने के बाद इतना सक्सेस, इतना फेम देखा है, और भी देखोगे, इससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा देखोगे। हाउ डू यू रिटेन दैट ग्राउंडेडनेस कि आप जैसी थी आप वैसी ही हो,
कैसे आप सक्सेस को या फेम को अपने आप को बदलने नहीं दिया? मुझे ऐसे लगता है पहली बात तो सबको सपने देखने चाहिए और सपनों पे फोकस, ये नहीं कि रात सोए हुए देखने चाहिए, तो आंखें खुली में सपने देखने चाहिए, आंखें बंद करके नहीं देखने चाहिए। तो नहीं तो आंखें बंद करके देखोगे तो सपने सपने रह जाएंगे, अगर तुम आंखें खुली में देखोगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना है उसके लिए, ये नहीं कि सपना देखा ओ पड़े पड़े बैठे बैठे ही पूरा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज डाउन टू अर्थ। हमें हमारे में अगर ईगो लेकर आएंगे, कई बार ना बंदे में आ जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर हम ईगो जो है ना, हमें खुद को पता होना चाहिए अपने बारे में। अगर हमें लग रहा है हमारा थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है, नो नो, कम बैक, क्योंकि अपनी पुरानी चीजें, पास्ट वाली क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कैसे हुआ है, कैसे तुम आए हो, वो चीजें मत भूलो। तो कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े, भगवान जो है ना, भगवान पता नहीं भगवान करता है कौन करता है, बट वो अगर तुम इधर से मतलब इधर से इधर पहुंचे हो ना, तो इधर से ऐसे गिरने में टाइम नहीं लगता। तो आई नो दिस, तुम्हें स्टार की तरह नहीं रहना, जो नहीं हो आप स्टार हो तो स्टार की तरह रहना, एक आम लोगों की तरह रहो। अगर तुम एक नेचुरल रहो, लोग फिल्टर लगा के आते हैं ना सामने, तो वो फिल्टर लोगों को पता चलता है तुमने फिल्टर लगाया। फिल्टर मत लगाओ, सामने बोलो, सामने जो भी है सामने रखो, इट्स ओके। नेचुरल रहो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग तो एक्टर भी नहीं करते। एक्टिंग मतलब तुम्हें जब मूवी करते हो, तुम जब एक्टिंग करते हो ना, तो कैमरा पकड़ लेते हैं, यार ये एक्टिंग कर रहा है। वैसे तो मैं सीख रही हूँ एक्टिंग कि मैं रियल करूँ हमेशा, बट कैमरा ना एक्टिंग पकड़ लेता है, तुम्हारी हर चीज पकड़ लेता है। तो ऐसे ना लोग भी तुम्हें पकड़ लेते हैं कि यार ये बंदा फिल्टर लगा के बात कर रहा है। नो, तो मैं नो फिल्टर। Absolutely, and you should stay no filter and down to earth also. Down to earth, of course, वो तो मैंने देख ही लिया है। And if you are not, try कि वही वहाँ वापस आए हम, क्योंकि ईगो आने में टाइम नहीं लगता, ईगो आ जाती है कई बार, बट ईगो को कंट्रोल करो, ये सही नहीं है, इट्स नॉट द राइट थिंग, ये तुम्हें खराब करेगा। एंड उसी नोट पे यही कहूँगा कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं आशा करूँगा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग सपने देखते हैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश तो करें, और एटलीस्ट एक कोशिश तो करनी चाहिए। फेलियर सक्सेस तो किसी के हाथ में नहीं होता, बट एफर्ट देना और एक बार ट्राई करना तो बनता है। यू नो शहनाज, इस शो के एंड में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इफ यू कैन दे कैन टू, सो इफ शहनाज गिल कैन, इफ शी कैन यू कैन टू। तो शहनाज गिल की तरह बनो बेबाक, और शहनाज गिल की तरह सपने देखो, और सपने को जीने के लिए एक जिद देखो ऑफ कोर्स। और अपने पेरेंट्स को ट्राई करो कि उनके साथ फ्रेंड बन के रहो, कि आपके पेरेंट्स को अगर तुम अपने फ्रेंड्स की तरह, उनको कोशिश करो कि आपके फ्रेंड्स बन जाए, वो आप हर बार शेयर कर सको कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए लाइफ में आगे जाके, कि आपके कोई भी ड्रीम है आप उनको ट्राई करो कि वो मान जाए आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ठीक है। तो वो घर से भागना बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। नहीं, अभी क्या भागना, अभी तो प्रूव कर दिया है दुनिया को। तो थैंक यू। मौका देना चाहिए सबको उनके ड्रीम्स पूरे करने का। मैंने देखा है, अरे कॉमर्स नहीं करनी, तुमने आर्ट्स करनी है, आर्ट्स नहीं करनी, मेडिकल रखो, नॉन मेडिकल। अरे तुम क्यों बता रहे हो, उनसे तो पूछ लो उनका दिमाग कहाँ जा रहा है। तो वो चीज़ें मैंने बड़ा देखा कि +1 +2 में, 11th 12th में पेरेंट्स नो आप ये वाला सब्जेक्ट लेना, ये वाला सब्जेक्ट नहीं। आप पहले अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखो किस चीज़ में, फिर उनका सब्जेक्ट चूज करो कौन सा। Absolutely, and you've said it. Thank you for this. And her story कभी कंप्लीट ही नहीं होता अगर हमने नहीं किया था आपके साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने कर लिया। एंड आपको मैं जेन्युइनली मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए, मेरे दिल में बहुत प्यार है और बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ही ज्यादा। कोई आपके खिलाफ कुछ बोल के दिखाए, मैं हूं ना। वैसे तो मैं ही हूँ कोई बोल के दिखाए, बट थैंक यू सो मच इतनी बात बोलने के लिए। हाय, दिस इज शहनाज कौर गिल और आप मुझे देख रहे हो बॉलीवुड बबल में। एंजॉय माई इंटरव्यू। आई लव यू ऑल।